अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हरी मिर्च की अपडेट भी देने वाला हूँ। ये जो हरी मिर्च है इसके ऊपर मेरे 2 या 3 प्रोग्राम मौजूद हैं पहले भी, जब मैंने छोटी सी क्यारी के अंदर इसकी सीडलिंग की थी और जो सीड इसके लगाए थे, ये सीड जो है ना ये गाँव से आए थे। ठीक है, तो ये पाकपतन के एरिए से ये सीड मंगवाए गए थे, तो मैंने इनको लगाया। तो कुछ मैंने ज़मीन के अंदर लगाए थे, कुछ मैंने जो है ना गमलों के अंदर लगाए। ठीक है, मेरे पास 2-3 किस्म की मिर्चों की वैरायटी हैं जो मैंने आपको शेयर पहले भी किया था कि एक तो मिर्च है असगरी 2 है, जो ऊपर तीखी मिर्च जिसको कहते हैं, वो ऊपर की तरफ जो स्ट्रेट रहती है वो वाली, और उसके अलावा दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं गोल मिर्च, तड़का मिर्च। अच्छा, वो मेरे पास है। उसके अलावा ये मैंने जो ज़मीन के अंदर भी लगाई थी, जो क्यारी मैंने तैयार की थी। तो आपको बता दूं, कुछ काम इस तरीके के हैं जो इंसान कुछ खुद करते हैं, कुछ काम इस तरीके के हैं जो कुदरती तौर पर हो जाते हैं। कुदरती तौर पर जो काम हो जाते हैं उससे फिर आम लोग जो हैं वो फ़ायदा इस तरीके लेते हैं जी, ये वैरायटी हमने तैयार की है, लेकिन इस तरीके नहीं होता। ये देखें, ये मिर्च जो आपको लगी हुई नज़र आ रही है, ये वाली मिर्चें, ये मिर्चें आपको नज़र आ रही होंगी, ये नीचे की तरह हैं। ठीक है, सब नीचे लटकी हुई हैं और इनका थोड़ा सा साइज़ जो है छोटा रहता है, जैसे तड़का मिर्च है। ये थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी, यहाँ तक बस 1, 1.5 इंच या 2 इंच के लगभग ये चली जाती है, लेकिन ये अचार के लिए बड़ी ज़बरदस्त और बेस्ट होती है। ये देसी मिर्च है। ठीक है, अब इसमें आपको बता दूं कि मेरे पास से इसी सीड के अंदर से 3-4 प्लांट इसी तरीके हैं, जिस तरीके मैंने बताया कि कुछ वैरायटियाँ कुदरती तौर पर बन जाती हैं। अब ये वैरायटी भी, ये भी इनकी नस्ल है, लेकिन ये पहले किसी ने नहीं दिखाया होगा। अब इसके ये देख लें, ये भी जिस तरीके अस्करी 2 होती है या तड़का मिर्च होती है, बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन ये तड़का मिर्च नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इसकी ये ऊपर स्ट्रेट है, और तमाम जितनी भी ये मिर्चें हैं, अगर ये किसी और के पास होती तो वो कहता है जी कि ये एक नई वैरायटी आई है, लेकिन नई वाली नहीं है ये पुरानी। लेकिन इतनी ज़्यादातर ये चैनल पर भी किसी ने ना तो शेयर की है ना शो की हुई है। ये अभी ये अचार के अंदर बड़ी बेस्ट चलती है। जिस तरीके तड़का मिर्च आप दड़ा मिर्च को इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके इसको भी कड़ी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जिस तरीके दड़ा मिर्च को इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके तेज़ तीखी मिर्च है, असगरी 2 है, समझ लें इसको आप जो भी आप चाहें आप इसको नाम देख सकते हैं। तो ये मेरा कहने का मकसद ये है। उसके अलावा आपको बता दूं, कुछ चैनल पर इस तरीके के वो अगले दिन भी मैंने एक बात कही थी जिसका लोगों ने कुछ मर्द हजरात हैं, थोड़ा सा वो भी नाराज़ हुए थे। उसके अलावा कोई ख़ातून है वो भी नाराज़ हुई, बल्कि सब्ज़ादार में एक बाजी हैं, उनका भी मैं काम करने के लिए जाता हूँ। उन्होंने भी थोड़ी सी ये नाराज़गी का इज़हार किया था कि मुर्तज़ा साहब आपने ये बात कही है, लेकिन थोड़ा सा वो मेरा कहने का मकसद ये था कि जो मैंने बात की थी वो मैं एक बताना चाह रहा था कि जो खाद है ना, ये केमिकल खाद जो है ना, ये नहीं डालनी चाहिए। तो वो मेरे मुंह से निकल गया जी कि ये काम ख़ातूनों का नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, कुछ मर्द इस तरीके के हज़रात हैं कि जिनको इस बात का इल्म नहीं है, वो बात कर देते हैं चैनल पर जी, लोगों को मुश्किल में डालते हैं, लोगों को नए नए तरीके बता के गलत, जबकि उन्होंने ये काम किया ही नहीं है। आपका मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं अपना शिजरा बताता हूँ कि मैंने ये किस जगह से किस तरीके से मैंने काम सीखा, कौन कौन सी नर्सरी से सीखा, कितने कितने साल कौन कौन सी जगह पर मैं रहा हूँ। अगर मेरे अलावा किसी और ने अगर ये मालियों का काम किया है तो वो अपना शिजरा शेयर करे, कौन सी नर्सरी पर 2-4 साल 5 साल उसने काम किया हो, क्योंकि ये बताते हैं सुनी सुनाई बातें। मैं इस तरीके की बातें बात टाइम मुझे गुस्सा आता है, लेकिन ख़ातून जो हैं वो घर के अंदर गार्डियन जो है ना, वो बल्कि इन लोगों से ज़्यादा अच्छी गार्डियन वो खुद करती हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है उन्होंने जो चीज़ लेके आनी होती है, उसकी संभाल देखभाल करनी होती है। वो इस गार्डियन के हवाले से तकरीबन, अब हो सकता है आने वाले टाइम में इनसे भी वो आगे चली जाए, क्योंकि अभी उनका जिस तरीके ज़हन है वो सीखती हैं या उनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। अब मैं आपको बता दूं, और जो
दूसरे नंबर पर मैंने भी ये थोड़ा सा ना, तो आपको पता है अयूब मिर्ज़ा साहब जो हैं वो मेरे बॉस भी हैं, मेरे अफसर भी हैं, तो वो ये उन्होंने भी थोड़ा बहुत ना इसके बात का नाराज़गी का। तो अयूब मिर्ज़ा साहब सर आप बेफ़िक्र हो जाएं, आपकी हर बात जो आप कहते हैं इंशाल्लाह उस बात पर अमल होता है। तो मैं उस दिन वो मेरे मुंह से बस इस तरीके की बात निकल गई है, उस बात की माजरत, तो आइंदा इंशाल्लाह इस तरीके का नहीं होगा। बहरहाल जो अभी काम ख़तून कर रही हैं, औरतें कर रही हैं काम, बल्कि उनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और वो बिल्कुल शौक़ से और अच्छी तरह से खूब भरपूर तरीके से वो गार्डियन करें। गार्डियन करने के साथ साथ उनको एक तो इसका पौधों की केयर करना, इनको देखभाल करना, संभाल करना, एक तो वो सवाब हासिल करती हैं, उसके साथ साथ दूसरी जो है उनको तंदरुस्ती भी मिलती है, क्योंकि मिट्टी के साथ जब उनके हाथ टच होते हैं तो अल्लाह की रहमत है, वो इंसान की बड़ी बीमारियां जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। कि पौधों की जो महक है, खुशबू है, वो जब इनकी उठती है ना तो वो समझ लें आपको तंदरुस्ती आपके लिए पैदा करती हैं, एक सीज़न के अंदर मिक्स हो जाती हैं। तो गार्डियन का जितनी भी काम ख़तून कर रही हैं इंशाल्लाह आप बेफ़िक्र होकर करें। आपको किसी काम की, किसी बात की अगर प्रॉब्लम है तो आप बताएं इंशाल्लाह। अगर आपको ये मैं बता दूं, चाहे वो मर्द हज़रात हैं चाहे कोई ख़तून है, अगर आपको नहीं पता तो वो बात करनी नहीं चाहिए। अब मुझे तो लोग पूछते हैं ना ये बताना वो बताना, आपने कोई और बताया होता है, तो ये मुनासिब नहीं है। मैंने तो ओरिजिनल ये काम किया है, मुझे तो पता है इस काम को डले किस जगह पर होना है, किस तरीके से होना है। जिस तरीके मैंने अभी आपको ये हरी मिर्च के बारे में बताया कि अभी ये देखें कुदरती तौर पर, हालांकि नस्ल वो ही है लेकिन ये स्ट्रेट हो गई हैं, वो नीचे की तरफ है। तो अभी मैं इनके सीड निकाल के जो है ना इनको मज़ीद और ज़्यादा बनाऊँगा, और इस तरीके की इंशाल्लाह ताला आप बेफ़िक्र रहें, कोई भी प्रोग्राम आता है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, मुझे इल्म नहीं इस बात का कि लोगों का, चाहे वो ख़तून है चाहे मर्द हज़रात हैं, मुझे पता नहीं है कि उनका चैनल है या नहीं है, ठीक है। मैं इस तरीके इतनी लंबी लिस्टें वो भेज देते हैं व्हाट्सएप पर, मैं फिर भी उनको ठीक तरीके से जवाब देता रहता हूँ और बताता हूँ कि जी आपको कोई मसला नहीं है। मैं हर बात जो है उनको बिल्कुल रड़ी और ठीक से सीधी बताता हूँ, फ़र्क नहीं रखता हूँ। अब मुझे नहीं पता वो प्रोग्राम करेंगे क्या करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अभी आपको शेयर कर दूं, व्हाट्सएप जो है ना वो ज़्यादातर मेरे साथ किसी ने सलाम दुआ करना हो तो वो कर सकता है। उसके अलावा होम सर्विस के लिए, विज़िट के लिए किसी ने बुलाना हो तो बिल्कुल मैं हाज़िर हूँ। उसके अलावा वो पौधे डिलीवरी मंगवाने हो या खाद डिलीवरी मंगवानी हो तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं उनके साथ इस मामले के अंदर बातचीत करूंगा, और व्हाट्सएप पर ज़्यादातर लोगों को इस तरीके के जो सवाल जवाब है ना वो आइंदा से नहीं दूंगा। तो आपको बता दूं, आपने सिर्फ सलाम दुआ करनी है, या विज़िट है होम सर्विस के लिए या डिलीवरी के लिए कुछ चीज़ मंगानी है तो आप व्हाट्सएप पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको उस बात का जवाब भी मिल जाया करेगा, क्योंकि ये इतना व्हाट्सएप पर लंबी इतनी तस्वीरें भेज देना फिर उनके जवाब देना वो काफ़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो आपको इंशाल्लाह घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल जो अदरवाइज़ ये हो सकता है, आगे तरीका ये है कि आप उसका कमेंट लिख दें। अगर मेरा प्रोग्राम उस पर नहीं होगा तो मैं उस पर प्रोग्राम करके आपके कमेंट का जवाब दे दिया करूँगा, यानी कि प्रोग्राम भी कर दूंगा, आपके कमेंट का जवाब जो है वो भी आपको मिल जाया करेगा। इस तरीके का काम इंशाल्लाह आगे टाइम में करने वाला हूं। तो व्हाट्सएप पर आप सिर्फ सूरत हाल जो मैंने बता दी है उसी निस्बत आप रब्ता कर सकते हैं, तो आपको जो है ना इंशाल्लाह अच्छा खूब गाइड किया जाएगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।